अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। बायोलॉजी आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आज हम समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी हम बायो को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और मॉडिफाई करें, यानी लाइफ को हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में ईजी करें और लाइफ को हम इतना आसान कर दें कि वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल बायो में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर बनाएंगे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बींग्स और इंसानों की बका के लिए यानी फ़ायदेमंद के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल अल्फाज में हम कहेंगे यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो क्या कहेंगे, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूज़फुल products or for the services of mankind। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए इस ऐसे प्रोडक्ट ने जो इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मदद से हम दही बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम बायो यानी बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी मदद से हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम यहाँ सब पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन यानी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी हमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करती है और उन मेडिसिन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले अगर मेडिसिन में बात करें तो इंसुलिन, आपको पता है कि इंसुलिन शुगर पेशेंट लेते हैं और उनका शुगर लेवल जो मेंटेन होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो एक तो उनके डायबिटिक पेशेंट की दो सिचुएशन होती है, एक तो बॉडी में इंसुलिन बन रही नहीं होती और अगर बन रही होती है तो इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर रही होती। अब हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर देते हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास इंसुलिन आ जाती है और हम डिफरेंट जो पेशेंट होते हैं इंसुलिन जो होते हैं वो लगा देते हैं। उसके बाद इंटरफेरॉन, एंटीवायरल प्रोटीन्स, यानी ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो कोई भी इन्फेक्शन होने से मतलब जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। ये हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाते हैं। उसके बाद वैक्सीन्स बनाते हैं, डिफरेंट वैक्सीन्स हो गए, जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गया। अब जैसे कोरोना वायरस है तो उसकी भी वैक्सीन बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंशाल्लाह on one day we will make a vaccine of coronavirus also, but hope so it will be available in Pakistan because it is so expensive and we are not able to afford them. And the third one is fourth one is antibodies। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, यानी जो जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी में आपके एक जरासीम है जो एक डिज़ीज़ काज करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वो बना देगा जो उस डिज़ीज़ को कॉज नहीं करने देगा। एंटीबॉडीज़ के बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कुछ लोगों में ग्रोथ नहीं होती, स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, तो उस ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम डिफरेंट हार्मोन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा एंजाइम्स है हमारे पास और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, आपको पता है कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डीएनए का स्ट्रक्चर जो वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे अगर किसी कोई भी क्रिमिनल होगा तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। सेकंड हम यहाँ देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ हमें मदद करती है, फूड और एग्रीकल्चर में। सबसे फर्मेंटेशन, फूड, पिकल्स, आपको पता है जितने भी अचार हैं और दही है, अचार है, देसी घी है, मक्खन, ये तमाम चीज़ें जो हम बायोटेक्नोलॉजी यानी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेड फूड्स में। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जिनमें अब आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होती है और उसकी एब्सेंस होने में आपकी वो चीज़ बनती है।
उसके बाद मेल्टेड फूड्स हैं जिसमें आपके पाउडर मिल्क वगैरह आ जाते हैं, मिल्क पाउडर वाला, ठीक है। ये जो पाउडर वाला मिल्क है ये अलग होता है और जो डेयरी वाला मिल्क है वो अलग होता है। और पाउडर वाला मिल्क इन डब्बे की सूरत में जैसे नेस्ले पे है, नीडो है, एट्सेट्रा। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं वेरियस विटामिन्स। आपको पता है हम इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन विटामिन्स भी लेते हैं, तो विटामिन्स वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, दही है, मक्खन है, तो ये तमाम चीज़ें भी हमें कहाँ से हासिल होती हैं? ये हमें आपके बायोटेक्नोलॉजी से हासिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के पास हम जाएंगे यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि वाइन और बियर बनाने में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वाइन आपको पता है शराब, और बियर भी आपको मालूम है, यानी मतलब एक ही के होते हैं, वाइन के या बियर के, शराब वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो प्लांट्स आ जाते हैं और एक एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स को हम कैसे, तो प्लांट्स में आपको होता है हम जब काश्त करते हैं तो फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल एक कनाल रकबे पे अगर हमें 20 किलो या 30 किलो चावल अगर हमें मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना कुछ ऐसी वैरायटी लाएँ कि जो हम चावल का बीज अगर बोएँ तो उससे हमें 40 to 50 kg चावल हमें रिसीव हो। तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स में भी ट्रांसजेनिक करते हैं, उनमें जीन्स चेंज करते हैं, ऐसे जीन्स लाते हैं जो हमें ज़्यादा फूड दें और ज़्यादा वैरायटी वाली चीज़ दें। तो हम यहाँ पे कहेंगे मोर यील्ड, यानी तादाद में वो ज़्यादा हमें वो चीज़ दें। और उसके अलावा हम ऐसे बीज लाएंगे, सीड्स लाएंगे जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, यानी उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा हो। क्योंकि अगर तो आपका सीड जो होगा, वो बीज जो होगा वो डिज़ीज़ वाला होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और जब वो ग्रो नहीं करेगा तो आपकी प्लांट्स, आपकी फसल जो होगी उसकी काश्त कम होगी। उसके अलावा रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड। आपको पता है जब आप पौधा लगाते हैं तो उसके साथ डिफरेंट जड़ी बूटियाँ भी निकल आती हैं, तो उन जड़ी बूटियों को ख़त्म करने वाले यानी बीज के अंदर ऐसे एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएँ, ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएँ जो उन जड़ी बूटियों वगैरह को मतलब कि उनके इफ़ेक्ट को कम कर सकें। अब एनिमल्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में हमने डिस्कस किया है। एनिमल्स में हम ऐसे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएंगे जिनमें मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और जिनमें मीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो हम ऐसे दो एनिमल्स का आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे जिससे हमें मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिले और मीट की भी प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, जिसमें काऊ है, गोट है, तो इनसे हमें क्या, और चिकन है, चिकन से हमें देखें ऐसे चिकन इंट्रोड्यूस करेंगे जिनका गोश्त ज़्यादा और जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट में क्या रोल है, यानी एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजी क्या अपना रोल प्ले करती है, तो उस पर हम देखेंगे। तो एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऐसे हम प्लांट्स लगाएं जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन रिलीज़ करें ताकि पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सके। उसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्सेज लगाएं, रीन्यूएबल सोर्सेज हम यूज़ करें फॉर एनर्जी, यानी हम ऐसी चीज़ें बनाएं जिनको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकें, का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा उसको इस्तेमाल करें फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, रिस्टोरेशन डिग्रेडेशन लैंड्स, और फिर डिग्रेडेशन लैंड्स ऐसे लैंड जहाँ पे मतलब कूड़ा क्रिकेट पड़ा है तो उन्हें भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्हें दोबारा लैंडेड फॉर्म में ला सकते हैं, यानी उन्हें हम दोबारा उन पर एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट होने वाला है या फिर एंडेंजर स्पीशीज़ है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं, हम अपना सैवेज को आर यूज़ टू क्लीन सैवेज। आपको मालूम है कि सैवेज में बहुत ज़्यादा गंद वगैरह होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम डिफरेंट बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आज पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या स्कोप है, तो वो हमने डिस्कस किए।